question comes here, how many political parties should we have? We have means a democratic country should have. So basically there are three types of political party system. That is prevalent, that is one party system, single party system, and then second is bi-party or two party system, then third is multi-party system. Okay, so that we will go through here. In a democracy, and any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, there are large number of political parties in each country. So it is very obvious in a democratic country there will be political parties, but it depends कि वहाँ के हम कह सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है उस पर बेस कर सकता है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है, बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन्स आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. ये इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग फ्री हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सो पीपल आर हैविंग इक्वल राइट्स. तो यहाँ पे इक्वालिटी हर तरीके से मिली है, सिर्फ राइट टू वोट ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने का भी राइट है. ठीक है, सो इवन सिंगल कोई इंडिविजुअल पार्टी भी जो है वो बना सकता है. लाइक अभी प्रगति है, प्रगति इज गुड स्पीकर, तो शी कैन फॉर्म हर ओन पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, और उसका नाम होगा प्रगति टॉकिंग क्लासेस, है ना, या प्रगति स्पीकिंग क्लासेस. तो इस तरीके से क्लासेस, हाँ, स्पीकिंग पार्टी, प्रगति, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति को आजादी है अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की. अंडरस्टूड? सो इंडिया इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऑल द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैव राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. More than 750 parties are registered with the Election Commission in Commission of India. So इंडिया में 750, more than 750, सिर्फ 750 नहीं, 750 plus parties are registered. कितनी registered क्या होती है? Those parties actually आपने पार्टी तो बना लिया, प्रगति पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, अभी देखो कितना अच्छा नाम हो गया, ट्रिपल पी, है ना, PQ हो गया आपका, है ना. तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा किससे? इलेक्शन कमीशन से. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी हैव ऑलरेडी understand about this topic in class 9. What are the roles? Election Commission will monitor, they will supervise the political parties function, what are their activities, they will register the symbol and all that. ठीक है, तो उनको register करना होगा. But not all these parties are serious contenders in the elections. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. So it is obviously we know that the सभी political parties सक्सेस नहीं होती हैं. कुछ लोग बहुत ही सीरियसली एफर्ट लेते हैं और काम करते हैं, पार्टी को सक्सेसफुल बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पार्टी सक्सेसफुल हो. कुछ ही पार्टीज है, जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं ज़्यादातर, लेकिन हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है. ठीक है, मोर देन 750 पार्टीज हैं, तो सब तो पॉपुलर नहीं है, कुछ के नाम तो हमें शायद पता भी नहीं है. ठीक है, सो it is basically depend on their performance. In some countries only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. So basically one party system is single party system, जहाँ पे कि कुछ ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड में एक ही सिंगल पार्टी जहाँ पे रूल कर रही है. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस also in class 9 about the communist party of China. ठीक है, communist party of China, that is single political party system in China and it was based on communism. Mao Zedong, जिसका नाम आपने सुना होगा. ठीक है, कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करने वाले लीडर, जो कि अभी तक इसी पैटर्न पे कम्युनिज्म की जो थीम है चाइना में चलाई जा रही है, और जो भी रूल या हम कह सकते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करते भी हैं, सो दे हैव टू अलाइन देमसेल्फ विद द कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मे बी ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, लेकिन गवर्नमेंट कौन बना रहा है? सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बना रही है चाइना में, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. अंडरस्टूड? ठीक है, और अगर कुछ पार्टीज जीतती भी हैं, कुछ सीट्स लेके आती भी हैं, देन दे हैव टू
make arise with the China Communist Party. Okay. So what is one party system? कौन बताएगा what is one party system with example? When only one party runs the government. Yes. Communist Party. For example, Communist Party of China. Yes, very good. And what is? And one party has dominance over other parties. Yes, exactly. Obviously, one party will control the entire political system, like in China, the Communist Party. Okay, that is allowed. Only this party is allowed to rule. So, what is the meaning of communism? Communism is basically a person who supports or believes in the principle of communism, and like in China. Okay, so communism was the concept which we have learned in Russian Revolution. Communism means, ma'am, like equality, like amongst society or something like community. बेटा याद करिए हमने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था. It was a theory or system of social organization in which all property is owned by the community, by the society, and each person. Yes. And हाँ बोलो. and the community. Yes, and each person contributes and receives according to their ability and the needs. यानी whatever they are producing, ठीक है, that will be shared equally among the community, among the society. So सिर्फ resources पे किसी particular group या किसी particular capitalist या businessman का ही control नहीं होगा, community का control होगा, ठीक है. So that was the concept. और ये ऑल ओवर हम जिसको कहते हैं कि जितने भी लेफ्ट कंट्रीज लेफ्ट पार्टीज हैं, दे एक्चुअली फॉलो द कम्युनिज्म. अंडरस्टूड? नाउ लुक फर्दर. ओके. Although legally speaking people are free to form a political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. ठीक है. अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो इसका कोई एडवांटेज है या सिर्फ डिसएडवांटेज है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर ओपिनियन? इज इट गुड फॉर द डेमोक्रेसी और इज देयर इज सम disadvantage also? What political party is disadvantage? There is the disadvantage now. Why? What is the reason? Yes, ma'am. How you will justify your answer? Not to vote at all, है ना? They will means all the people are not getting. Yes. Interest of some groups would be denied. Yes. Exactly. Okay. And they will not get fair share in power also. Exactly. Hence, this will not be a democracy. Very good. Okay, so when you give answer, you have to give justification. Some groups only have the power to perceive this party, whereas all the people don't have the power to get the formation of different political parties and leads to stiff competition among the leaders also, and all gets a chance to participate. And yes, देखो अगर वन पार्टी सिस्टम होगा तो इसका हमारा कोई बेनिफिट अगर है तो सिर्फ यही है कि एक ही पार्टी के पास कंट्रोल है और वो ही फोकस रहेगा. मीन्स वो थॉरली उसका जो फोकस होगा, एम्फसाइज होगा, वो अपने नेशन पे रहता है, ठीक है. लेकिन इसके rather than talking about the advantages, I think disadvantages or demerits are there. Basically, they will be it will not be considered as the pure democratic country because the citizens and other political parties are not getting right to contest elections or to participate in the representation. Are you getting? तो उनको वो ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा. इवन जो लोग हैं वो इंडिविजुअल पार्टी नहीं बना सकते, इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन का चांस ही नहीं मिलेगा. तो इन दिस वे वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन because this is not a pure democratic option, and any democratic system must allow at least two party system
to compete in elections and provide fair chance for competing parties to come to power. Understood? तो यहाँ पे क्या है कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जितने ज़्यादा कंटेस्टेंट होंगे उतने ज़्यादा चॉइस होगी लोगों के पास। लेकिन अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। लोगों को उन्हीं को ही हार के वोट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर छोटी मोटी एलाइड पार्टीज है तो उनको भी पावर में आने के लिए जो है वो एलाइज यानी दोस्ती करनी पड़ेगी उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनका डोमिनेशन है, ठीक है। RS में तो there will be more disadvantage rather than any advantage। तो एडवांटेज अगर पूछा जाता है तो आई थिंक सिर्फ यही एक एडवांटेज होगा कि एक सिंगल पार्टी अगर रूल कर रही है कहीं पे तो वो मोर फोकस हो सकती है अपने नेशन पे, अपनी कंट्री पे, ठीक है। long-term policies also. Yes, they can make long-term policies for the development, for the growth. Understood? So you can write with example, with justification if question comes. Now look at the next one. In some countries, power usually changes between two main parties. So I think the second point you are getting, that is two-party system. ठीक है, तो second ये है two-party system या bi-party system, दोनों नाम से आप इसको जानते हैं। So basically, other parties may also exist, contest elections, but only two parties are, the power is exchanged between two parties. या तो ये जीतता है या तो ये जीतता है, तो दोनों के बीच में जो है वो पावर शेयर हो रही है। कभी इस पॉलिटिकल पार्टी को लोग चूज कर रहे हैं, कभी दूसरी को। लेकिन टू पार्टी सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली पावर में आ रही है। कुछ और पार्टीज भी हो सकती हैं, लेकिन उतना ज्यादा उनको सीट नहीं मिलती। Such a party system is called two party, for example in United States and in UK, ठीक है। एंड आई थिंक आपको मैंने इसके दोनों के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नाम आपको बताया था। तो फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो कि यूएसए में और यूके में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। आप में से मुझे कौन बताएगा फटाफट? It was Democratic Party and Republican Party. यूएसए में सॉरी कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक एंड दूसरी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। वेरी गुड। तो ये मैंने उस टाइम पे आपको बताया था शायद, ठीक है। यू शुड नो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टीज हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज if okay, is it good or bad two party system? क्या किसी भी डेमोक्रेसी के लिए फेयर है? क्या ये हम कह सकते हैं बेनिफिशियल है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए? Two party system allows democracy to have two powerful ideologies at the same time. Yes, very good. Okay, very good. So basically two-party system or bi-party system is good, or we can say it is a good democratic system, because here people have at least two options and power is shared in between two political parties, and most of the time only these two political parties are getting majority of votes. Okay, so in this way people have options, as well as it is good for democracy also कि बहुत ज़्यादा जो है वो खिचड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्योस नहीं है, सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पावर जो है वो इन्हीं दो पार्टीज के बीच में शेयर हो रही है, ठीक है। सो इट इज अ गुड ऑप्शन। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। If several parties compete with power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system, ठीक है। So this one is third point. What is multi-party system? As the name suggests, there will be number of political parties are there in a डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो लोगों के पास सिर्फ दो ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें से वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है।
बट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे मल्टी पार्टी सिस्टम के, वो क्या होंगे, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टीज? The advantage will be people would have more choice. Yes, very good. People will have more and more. That is what advantage. Yes, one by one. May I tell the disadvantage? Yes. The disadvantage would be that only the present government would be formed because many parties have a serious chance of winning. So there is lesser chances that a majority will be formed. Yes. Okay. Yes. Very good. Any other point? Any other? Yes. Because one will oppose and another will bring the better development. Okay. देखो, just think about the general, ठीक है? जनरल डिसएडवांटेज क्या होगा? मल्टीपल पार्टी सिस्टम होगा, the people have obviously And their policies cannot last 8 years. yes They held after 5 years. yes very good. Okay, so basically multi party system where people have different options. There will be more than two or political parties are actively participating in elections, ठीक है, and forming, maybe they are forming alliance. So advantages क्या होगा इसका कि people are getting so many options first of all. Then they will be the power will be swift, we can say कि shift हो सकती है from one to other, तो everybody is getting fair chance of participation, ठीक है. But there will be some disadvantages also because often people will get confused. इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो दे माइट गेट attracted towards any bribe or any kind of offer that will be offered during the time of election. So there will be कई बार ऐसा क्या होता है, जो अलायंस वाली जो कोलिशन वाला जो सिस्टम है वो आ जाता है, इसके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा. जब अलायंस फॉर्म होगा तो क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी यानी जो सीट्स जितनी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएंगी, ठीक है. इन दैट सिचुएशन दे विल फॉर्म दी अलायंस. और अलायंस गवर्नमेंट क्या होती है? कोalition गवर्नमेंट. तो यहाँ पे उनको कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितनी रिक्वायर्ड सीट है, जैसे 543 हमें लोकसभा के लिए अगर सीट चाहिए तो एटलीस्ट 275 सीट्स हमें चाहिए मेजॉरिटी के लिए. तो 275 अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीट नहीं मिल पाएंगी तो उनको किसी स्टेट पार्टी से या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ जो है वो अलायंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि उनको इतनी सीट्स तक पहुंचा सके. So in this way they will form the coalition government. This is called alliance government. So there are 3 such major alliances in 2004, ठीक है. After 2000 there were transformation, कई सारे ऐसे changes हुए पॉलिटिकल सिस्टम में जिससे कि अलायंस गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बनी है. जिस यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको याद रखना है. इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन the National Democratic Alliance, that is called NDA, and the second is the UPA, that is United Progressive Alliance, and third is Left Front, ठीक है. तो ये 3 अलायंस गवर्नमेंट जो है वो अब तक बन चुकी हैं. अभी भी we know that NDA is still in power, National Democratic Alliance, ठीक है. लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि 2014 में क्या हुआ था, बीजेपी को मोर देन 275 सीट्स मिल जा रही थी. कुछ अलायंस थे यहाँ पे लेकिन उनको क्लियर मेजॉरिटी मिल रही थी. तो अलायंस क्या होती है, जब उनको सीट नहीं मिल रही उतनी तब वो किसी का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी का. इस तरीके से ये 3 कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बन चुकी है, एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट. नाउ एनडीए का तो मतलब आपको पता ही है, कौन बताएगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना. NDA is National Democratic Alliance. National Democratic Alliance. Yes, and UPA, United Progressive Alliance,
and what is Ma'am, left front? NDA is a stream, but here NDA is a party, I think. Yes, it was the alliance actually, but now it is a ruling party. BJP ran it. ठीक है, अभी जो है वो BJP को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई थी. ओके, now what is left front? Basically left front is those who are following the concept of communism को जो फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, हम ये चीजें जानते तो हैं, इनसे अवेयर हैं ऑलरेडी, बट अभी एक बार फिर से रिकैप करेंगे. लेफ्ट फ्रंट जो है वो इन थ्योरीज को फॉलो करता है, रन बाय द सोशलिस्ट और बाय द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो लेफ्ट फ्रंट है वो कौन फॉलो कर रहा है? जो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टीज है, जो कि ईस्ट साइड में और वेस्ट में आपने देखा ममता बनर्जी वाली जो पार्टीज हैं वो इन आप जैसे बीजेपी कम्युनिज्म की पार्टी एनडीए अलायंस है, वैसे कांग्रेस का अलायंस कौन है? यूपीए के अलायंस बेटा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना था 2004 में, याद है आपको? कांग्रेस के साथ जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारे अलायंस पार्टी जुड़ के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी. मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको याद है? ठीक है, इसमें समाजवादी पार्टी थी, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी थी, इसमें बीएसपी की पार्टी थी. तो सब लोगों ने मिलके सपोर्ट किया था कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने के लिए. ठीक है, उसी को हम यूपीए कहते हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज थी इसमें. ठीक है, नाउ लुक एट द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों इंस्टेबिलिटी हो सकती है? क्यों भाई अलग अलग अलायंस? हाँ प्लीज बताइए बेटा. Ma'am, because there are several parties, there could be no meeting point, and they would continue arguing on the same issue, and hence no solid decision could be taken. Exactly. So basically these are different political parties which means they are coming to support for the formation of the government, but their objectives and their ideologies are different. So often it might be possible their viewpoints, their thoughts, they will not come to the agreement. यानी कि जहाँ पे बिल पास करना है, जहाँ पे मेजर डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पे जरूरी नहीं कि उनकी थिंकिंग सेम हो. तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है. ऑफन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे माइट बी पॉसिबल दे थ्रेट द पॉलिटिकल लीडर्स कि हमें ये बना दो, या हमारा ये बात नहीं माना तो हम छोड़ देंगे, जैसे कि ममता दीदी करती हैं. ठीक है, सो इट विल ऑफन लीड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ओके, एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट and opinions to enjoy political representation. ठीक है, okay. Now look at, so which of these is better? What do you think? What is your opinion? One party system, two party system, or multi party system? Which one is best? You can give your opinion. What will be the best for a democratic country? With justification, you will give. Two party system. Yes. Two party system, ma'am. Okay, in your opinion, two-party system is good for a democratic country. So you will give justification for your answer. Like if I will give answer, so obviously multi-party system is good for a democratic country because people are getting choice. ठीक है, and so many benefits are people enjoying. ठीक है, if India has evolved a multi-party system, it is because of the social and geographical diversity in such a large country. It is not easily absorbed by two or even three parties. Obviously, basically जो parties का evolution हुआ है, ये political parties हम जानते हैं कि आज से 200 साल पहले कोई political party system थी ही नहीं. ठीक है, तो ये हमारी जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी. इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिपेंड ऑन कल्चरल कंडीशन. जैसे कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट पे हैं और कुछ रिलीजन पे हैं, कुछ डाइवर्स बैकग्राउंड, कुछ बहुत ही हम कह सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस,
उनके बेस पे ये पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व हुई है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व ऑन द बेसिस evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, and its history of politics and its system of elections. So basically हम यहाँ पे ये जानते हैं कि हर रीजन, हर कंट्री का कोई न कोई कल्चरल फैक्टर या कुछ रीजनल पास्ट जो होगा उसके बेस पे ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेवलप हुई है। अगर मैं कहूँ तो जैसे यूपी वेस्ट है, तो यूपी वेस्ट में जो जाट या गुज्जर है उन कम्युनिटीज की अलग अपनी डिमांड्स और अपनी नीड्स है। उसी तरीके से अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ मार्क्सिज्म, माओवादी और जो नक्सल्स हैं उनकी डिमांड अलग है। तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पे डाइवर्स क्लासेस है, डाइवर्स ग्रुप है और उनके बेसिस पे इन पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हर कंट्री का पास, हर कंट्री की कल्चर, हर कंट्री की कंडीशंस पे हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इवॉल्व हुई हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इंडिया इज सो लार्ज कंट्री एंड इट इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय 2 or even 3 party system. Okay, and no system is ideal for all countries and all situation, so that we should keep in mind कि हर कंट्री के लिए जरूरी नहीं है कि 1 party system या 2 party system ठीक हो। हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, so it is obviously multi party system is good. Okay, इतना समझ में आगे